जगदीश रोशनी को देखते हुए कह रहा था कि यही है वही लड़की जिसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके वजह से ही आज मेरा भाई दुखी है। मैं इस लड़की को कभी माफ़ नहीं करूँगा और वही रोशनी के पास जाने रखता। तभी प्रोफेसर रणवीर जगदीश को रोकते हुए कहते, जगदीश रुको, बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाओ। मैं रोशनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वही कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही होगी। तुमने रोशनी को पहचानने में कोई गलती कर दी है। वही लड़की कोई और होगी और बनारस कोई छोटा शहर नहीं है जहाँ पर सिर्फ रोशनी रहती हो। माना कि जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वह बनारस की होगी, पर ज़रूरी तो नहीं कि वह लड़की रोशनी हो। तुम किसी लड़की के बारे में ऐसे ही कुछ नहीं कह सकते। तब जगदीश कहता, तुम्हें क्या लगता है मैं उस लड़की को भूल जाऊंगा जिसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी? जानते हो उसने क्या किया है? उसकी वजह से मेरे भाई ने अपनी नौकरी छोड़ दी। जब भी वह घर से निकलता है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। मैं भी लड़कियों की इज्जत करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जब कोई लड़की किसी लड़के का अपमान करे तो क्या उससे सवाल पूछने का हक भी नहीं है मुझे? प्रोफेसर रणवीर ने कहा, मैं तुम्हें सवाल पूछने से मना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्रोध में आकर कहीं किसी दूसरी लड़की पर आरोप मत लगाओ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वह लड़की रोशनी नहीं हो सकती, क्योंकि रोशनी कभी किसी का अपमान नहीं कर सकती। जगदीश गुस्से में कहता, तुम बहुत पक्ष ले रहे हो उस लड़की का। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी वजह से ही उसने मेरे भाई के साथ गलत किया हो? कहीं तुम्हारा हाथ ही तो नहीं था इसमें? दोनों ने मिलकर मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी हो। वैसे भी मैंने सुना था किसी लड़के के चक्कर में है यह लड़की, इसलिए अपने घर वालों से दूर तुम्हारे पास यहाँ रहने के लिए आ गई हो। तब प्रोफेसर रणवीर गुस्से में कहते, होश में रहकर बात करो जगदीश। जगदीश गुस्से में, मैं हूँ तो इसका मतलब ही नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओ। मुंबई आने के पहले मैं रोशनी को जानता भी नहीं था। मैं रोशनी को जब तक नहीं जानता था जब तक उसने मेरे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, और तुम मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो। क्रोधवश तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में क्या कह रहे हो? जब क्रोध में आकर तुम मुझसे गलत बोल रहे हो तो रोशनी को तो तुम जानते तक नहीं, तो उसके बारे में तो तुम कुछ भी राय बना सकते हो। मैं तुम्हें बस ऐसे ही रोक रहा था कि कहीं तुम्हें अपनी गलती की वजह से पछताना ना पड़े। इस बात का दुख ना हो कि तुमने एक सीधी सादी भोली भारी लड़की को जाने बिना, कुछ सोचे समझे बिना क्या कुछ कह दिया। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा था, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करो। तब जगदीश कहता है, माफ़ कर, मैं तुझसे कुछ गलत नहीं कहना चाहता था। माना कि क्रोध में आकर मैंने तेरे बारे में गलत कहा, पर अभी तूने ही कहा ना कि इस शहर में आने के पहले, कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले तू रोशनी को नहीं जानता था। तो तुझे रोशनी को जानते हुए अभी कितना टाइम हुआ है? कुछ महीने ही ना। उन महीनों में तू रोशनी को इतना जान गया कि उसने कुछ बताया ही ना हो। अक्सर गलती करने के बाद इंसान बुरा बन जाता है, और मैं
उस समय की बात कर रहा हूँ जब तू रोशनी को जानता तक नहीं था। तुझे पता है उसका अतीत क्या है? आखिर क्यों वह अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर इस शहर में पढ़ने के लिए आई है? यदि उसे पढ़ना ही था तो शुरू से एडमिशन लेती ना, बीच में आकर क्यों लिया? आखिर इसकी कोई तो वजह होगी ना। वह वजह तू जानता है? नहीं जानता ना तो बीच में मत बोल। तब प्रोफेसर रणवीर कहते, हाँ नहीं पता मुझे। क्यों? यह रोशनी यहाँ पर आई है, पर मुझे इतना पता है कि वह कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। जगदीश ठीक है, मान लेता हूँ तेरी रोशनी कुछ गलत नहीं कर सकती, पर मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। तो पूछने दे ना, यदि वह गलत नहीं तो सही साबित हो जाएगी ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों कर रहा है तू उसकी बकालत? तू मुझे रोशनी के घर का एड्रेस दे, बता वह कहाँ रहती है। पता चल जाएगा तेरी रोशनी कितनी सही है, जिस पर तू इतना भरोसा करता है। उसका सच तो तुझे भी जान लेना चाहिए। इससे तुझे भी रोशनी के अतीत के बारे में पता चल ही जाएगा कि वह भोली भाली दिखने वाली लड़की कितनी चतुर चालाक है। तब प्रोफेसर रणवीर कहते हैं, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। ठीक है, पूछ लेना उससे सवाल, लेकिन मैं तुझे उसका एड्रेस नहीं दूंगा। कर वह मुझसे मिलने आएगी। जब तुझे जितने सवाल पूछने हों पूछ लेना, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ रोशनी गलत हो ही नहीं सकती। पर मैं तुझे नहीं बता सकता कि वह कहाँ रहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू वहाँ पर जाकर कोई ड्रामा करे, रोशनी की बदनामी करे। तू कल तक रुक ही, फिर रोशनी से सारे सवाल पूछ लेना। जगदीश, सवाल तो मैं रोशनी से सारे पूछ लूँगा, यदि तू मुझे उसका पता नहीं बताएगा, और यदि रोशनी कर नहीं आई तो मैं उससे मिलने के लिए कॉलेज जाऊंगा और जाकर मैं सारे सवाल पूछ लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वह किस कॉलेज में पढ़ती है। कहते हुए जगदीश वहाँ से चला जाता। यहाँ प्रोफेसर रणवीर सोच रहे थे कि रोशनी गलत नहीं हो सकती। कर जगदीश की गलतफहमी दूर हो ही जाएगी। सच है, यदि कोई किसी पर उंगली उठाए तो उसे दूर करना जरूरी होता है। कर जब जगदीश रोशनी से बात करेगा तो जगदीश के सामने रोशनी का सच आ जाएगा। और वहाँ जगदीश सोच रहा था, जिसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की है, उस लड़की को मैं इतनी आसानी से कैसे भूल जाऊंगा। कल मैं उस रोशनी से सारे सवालों के जवाब ले लूँगा। क्यों? आखिर उसने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों वह शादी के मंडप से भागी थी? आखिर क्यों जब वह मेरे भाई को पसंद नहीं करती थी तो क्यों उससे शादी करने के लिए कहा? रोशनी ने मेरे भाई का बहुत अपमान किया है और उसके कारण आज वह बहुत दुखी है। खुद तो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर बैठी है और मेरा भाई अभी भी वही है। इस लड़की को मैं माफ़ नहीं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। जगदीश रोशनी को गलत समझ रहा था और प्रोफेसर रणवीर को रोशनी पर पूरा विश्वास था कि रोशनी गलत नहीं हो सकती। दोनों रोशनी के बारे में ही सोच रहे थे और दोनों को अब कल तक का इंतजार था। आखिर रोशनी सही थी या गलत? इस सब के बीच में आज की रात बाकी थी और यह रात बहुत लंबी लग रही थी। दूसरे दिन जगदीश गुस्से में प्रोफेसर रणवीर से कहता, कहाँ है तुम्हारी स्टूडेंट रोशनी? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था और कॉलेज की छुट्टी का टाइम हो चुका है।
तब प्रोफेसर रणवीर ने कहा, थोड़ा सब्र रखो, आ जाएगी। मुंबई का ट्रैफिक तुम बहुत अच्छे से जानते हो, और अभी कॉलेज की छुट्टी हुई होगी। यहाँ तक आने में 1 घंटा लग जाएगा। जब इतना इंतज़ार कर चुका हूँ तो 1 घंटा और इंतज़ार कर लूँगा। जगदीश कहता, 1 घंटा हो चुका था लेकिन रोशनी अभी तक नहीं आई थी। जगदीश फिर से प्रोफेसर रणवीर से कहता, अभी तक फिर क्यों नहीं आई रोशनी? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, 1 घंटा हो चुका है। तब प्रोफेसर ने कहा, सब्र रखो, थोड़ी देर में आ जाएगी। वह हर दिन आती है तो आज भी आएगी। इसी तरह पूरे 2 घंटे हो गए थे पर रोशनी अभी तक नहीं आई थी। अब तो जगदीश से बर्दाश्त नहीं होता और वह प्रोफेसर से कहता, आखिर कब तक आएगी रोशनी? तब प्रोफेसर रणवीर ने कहा, अब तो मुझे भी रोशनी की चिंता हो रही है। हर दिन तो वह इस टाइम तक आ जाती थी, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? तब जगदीश रणवीर से कहता, बस करो अब तुम, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। कर उसने मुझे देख लिया था ना, पहचान गई होगी वह मुझे, और वह इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, इसलिए भाग गई होगी। उसे भागने की बहुत पुरानी आदत है ना, पहले शादी के मंडप से भागी थी और आज यहाँ से भाग गई। समझ चुकी होगी कि उसका भांदा पूछ चुका है, अब किसी और लड़के का दिल दुखाने के लिए गई होगी। तब प्रोफेसर रणवीर कहते हैं, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते तुम? तब जगदीश कहता है, शांत नहीं रह सकता मैं, अब मुझसे सब्र नहीं होता, तुम उसे फ़ोन लगाओ। हाँ लगाता हूँ, कहते हुए प्रोफेसर रणवीर रोशनी को फ़ोन लगाते, लेकिन रोशनी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जगदीश कहता, क्या हुआ, नहीं रखा फ़ोन उसका? प्रोफेसर रणवीर कहते, नहीं, उसका फ़ोन नहीं रख रहा है, ना जाने क्या हुआ होगा। मैं तो जानता ही था। जगदीश कहता, मैंने तुमसे कहा था मुझे अपने सवालों के जवाब ले लेने दो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। देख लिया नतीजा, वह भाग गई। वह अभी तक तुम्हें बेवकूफ़ बना रही थी, ना जाने क्या मचा आता है उसे लड़कों के दिल को तोड़ने में। पर वह क्या सोचती है, वह सच से भाग जाएगी? नहीं, सच हमेशा सामने आता है और उस लड़की का सच भी सबके सामने आएगा, और उसके लिए मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। आज इसी वक्त मैं उस लड़की का सच सबके सामने लेकर आऊँगा। कहते हुए जगदीश वहाँ से जाने लगता। आखिर आज क्यों नहीं आई थी रोशनी? प्रोफेसर रणवीर से मिलने क्या वजह थी? क्या सच में रोशनी भाग रही थी या कोई और वजह थी? और क्या है रोशनी के अतीत का राज? बहुत जल्द आप सभी के सामने आने वाला है रोशनी का अतीत। तो कहानी के साथ बने रहिए, कहीं कोई एपिसोड छूट ना जाए, कहीं रोशनी का अतीत आप सभी के सामने आने से चूक ना जाए। तो कहानी के साथ बने रहिए और हर एक भाग जरूर देखिए। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।